2025 एक ऐसा साल जिसे इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं बल्कि हादसों और अपराधों के साल के तौर पर याद रखेगा। ये वो साल था जब आस्था की राह पर निकले लोग मौत की आगोश में समा गए, जब जश्न की मुस्कान अस्पतालों की सिसकियों में बदल गई, जब अफवाहें मौत का कारण बनी और जब सुरक्षा के दावे मलबे और लाशों के नीचे दब गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आज की ये रिपोर्ट किसी एक हादसे की नहीं, ये रिपोर्ट उन सवालों की है जो हर तबाही के बाद उठे लेकिन हर बार अनसुने रह गए। आज हम आपको याद दिलाएंगे 2025 की वो घटनाएं जो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी बल्कि चेतावनी थी, एक ऐसे सिस्टम के लिए जो हर बार जांच के आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलता है। सबसे पहले बात उस जगह की जहां लोग मोक्ष की तलाश में जाते हैं, जहां आस्था के आगे हर डर छोटा पड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, वो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जहां करोड़ों श्रद्धालु एक विश्वास के साथ पहुंचते हैं। उनकी सुरक्षा का इंतजाम पहले से बेहतर होगा, लेकिन 2025 की महाकुंभ में आस्था भारी पड़ी व्यवस्था पर। श्रद्धा का सैलाब प्रशासनिक तैयारियों को बहा ले गया। भीड़ थी लेकिन रास्ते नहीं थे, लोग थे लेकिन निकासी की योजना नहीं थी, और जब हालात बिगड़े तो संभालने वाला कोई नहीं था। क्या इतने बड़े आयोजन में इतनी बड़ी चूक माफ की जा सकती है? देखिए प्रयागराज महाकुंभ की वो अंधेरी रात जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए सैकड़ों लोग काल की गाल में समा गए। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या का दिन, आस्था का महापर्व और संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। दूर दूर से आए लोग पवित्र स्नान के लिए तड़के सुबह से ही घाटों की ओर बढ़ रहे थे। हर चेहरे पर श्रद्धा, हर कदम पर विश्वास, लेकिन हालात धीरे धीरे तनावपूर्ण होते चले गए। रास्ते बेहद संकरे थे, निकासी मार्ग पहले से ही भरे हुए थे और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। प्रशासन के इंतजाम दबाव में दिख रहे थे। लाउड स्पीकरों की आवाज़ भी शोर में कहीं खो गई। लोग एक दूसरे से सटे हुए थे। आगे बढ़ने और पीछे हटने दोनों का रास्ता बंद होता जा रहा था। तभी अचानक हल्की सी धक्का मुक्की हुई और वही चिंगारी भयानक भगदड़ में बदल गई। लोग संभल पाते उससे पहले ही एक दूसरे पर गिरते चले गए। बुजुर्गों के पैर जवाब दे गए, महिलाएं चीखती रहीं, बच्चे भीड़ में बिछड़ गए। सांस लेने तक की जगह नहीं बची। हर तरफ सिर्फ डर, अफरा तफरी और बेबसी का मंजर था। इस दर्दनाक हादसे में 30 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें आनन फानन में अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संगम तट, जो आस्था और शांति का प्रतीक है, कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। महाकुंभ जैसे विशाल और संवेदनशील आयोजन में यह हादसा कई गंभीर सवाल छोड़ गया। क्या भीड़ प्रबंधन पर्याप्त था? क्या सुरक्षा और निकासी की योजना जमीन पर सही तरीके से लागू नहीं हुई? मौनी अमावस्या की ये त्रासदी एक कड़वी याद बन गई, जहां आस्था के बीच व्यवस्था की चूक ने दर्जनों जिंदगियों को निगल लिया। अब रुक करते हैं देश की राजधानी की ओर, दिल्ली, जहां हर दिन लाखों लोग रेलवे स्टेशनों पर अपनी जिंदगी की यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अफवाह ने यात्रा को मौत में बदल दिया। ना कोई विस्फोट, ना कोई प्राकृतिक आपदा, सिर्फ एक गलत सूचना। और सवाल ये, अगर सूचना ही गलत थी तो सही सूचना देने वाला कहाँ था? जब प्लेटफॉर्म बदले तो अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई? जब भीड़ बढ़ी तो कंट्रोल क्यों नहीं? देखिए कैसे एक अफवाह 18 परिवारों की दुनिया उजाड़ गई। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, देश का सबसे व्यस्त स्टेशन, जहां हर दिन लाखों सपने अपने सफ़र पर निकलते हैं। उस शाम भी प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। हाथों में बैग, आंखों में जल्द घर पहुंचने की उम्मीद और चारों तरफ ट्रेनों की आवाज़ें।
तभी अचानक एक अफवाह ने हालात पलट दिए। कहा गया कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया है। बस फिर क्या था, लोगों में घबराहट फैल गई। यात्री अपना सामान उठाकर इधर उधर दौड़ने लगे। भारी भीड़ एक साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ी। धक्का मुक्की शुरू हुई। पैरों का संतुलन बिगड़ा और सीढ़ियों पर लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। कुछ ही पलों में स्टेशन पर भगदड़ मच गई। चीख पुकार, टूटता सामान और मदद के लिए पुकारते लोग। हर तरफ अफरा तफरी का मंजर था। कई लोग भीड़ के नीचे दब गए। सांस तक लेना मुश्किल हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल थे। कई परिवारों की खुशियां एक झटके में उजड़ गई। स्टेशन, जो सफ़र की शुरुआत का प्रतीक होता है, उस दिन मातम का गवाह बन गया। घटना के बाद सवालों की बाढ़ आ गई। क्यों सही सूचना वक्त पर नहीं दी गई? भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यह त्रासदी एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही उजागर कर गई। जहां एक अफवाह, कमजोर सूचना व्यवस्था और अव्यवस्था ने 18 जिंदगियों की कीमत वसूली। 2025 सिर्फ हादसों का साल नहीं था, ये साल आतंक के साए में भी गुजरा। जहां लोग छुट्टियां मनाने पहुंचे थे, जहां बच्चे हंस रहे थे, जहां परिवार सुकून ढूंढ रहे थे, वहीं गोलियों ने हर मुस्कान छीन ली। पहलगाम, कश्मीर का वो हिस्सा जिसे शांति की मिसाल माना जाता था, लेकिन सवाल आज भी कायम है, क्या पर्यटकों की सुरक्षा सिर्फ पोस्टर और एडवाइजरी तक सीमित है? देखिए पहलगाम का वो खूनी मंजर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 22 अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर का पहलगाम, वह जगह जिसे लोग सुकून, खूबसूरती और यादगार लम्हों के लिए चुनते हैं, उस दिन खून से लाल हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटक वादियों की खूबसूरती में खोए हुए थे। हंसी मजाक, कैमरों की क्लिक और बच्चों की किलकारियाँ माहौल को जिंदा बना रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह खुशियाँ मातम में बदल जाएंगी। अचानक आतंकियों ने हमला बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका थर्रा उठा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जो जहाँ था वहीं छिपने की कोशिश करता दिखा। कई पर्यटक घबराहट में गिर पड़े, कई अपनों को तलाशते रह गए। कुछ ही मिनटों में पहलगाम की शांत वादी चीख पुकार और खौफ में बदल गई। गोलियों का निशाना बने 26 निर्दोष लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी हालात लंबे समय तक नाजुक बनी रही। हमले की खबर फैलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे। अस्पतालों के बाहर अपनों की सलामती की दुआ करते परिजन खड़े रहे। यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं था, बल्कि देश की शांति और इंसानियत पर सीधा वार था। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। हर तरफ एक ही सवाल, आखिर कब तक निर्दोषों की जान जाती रहेगी? 22 अप्रैल 2025, पहलगाम का यह आतंकी हमला देश के जख्मों में एक और गहरी दरार बन गया। एक ऐसी त्रासदी जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। अब बात उस जश्न की जो इतिहास में एक चेतावनी बनकर दर्ज हो गया। आईपीएल जीत, आरसीबी की पहली ट्रॉफी, खुशी, जुनून और उत्साह चरम पर। लेकिन सवाल वही, जब लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद थी तो इंतजार आधे क्यों थे? क्या जश्न मनाने का हक जिंदगी से बड़ा हो गया? देखिए कैसे एक जीत 11 लोगों की हार बन गई। 4 जून 2025, बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां खुशियों का शोर गूंज रहा था, वहां कुछ ही पलों में चीख सुनाई देने लगी। आरसीबी की ऐतिहासिक आईपीएल जीत का जश्न मनाने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों फैंस सड़कों पर उतर आए थे। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। हर हाथ में टीम के रंग थे। स्टेडियम के बाहर तिरंगे और लाल झंडों की लहर थी। ढोल नगाड़ों और नारों के साथ पूरा इलाका गूंज रहा था। लेकिन इस जश्न के बीच सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम बेहद नाकाफी साबित हुए। सीमित रास्ते, अव्यवस्थित एंट्री और अचानक बढ़ती भीड़ ने हालात बेकाबू कर दिए। एक हल्का सा धक्का लगा और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भीड़ में फंस गए। अफरा तफरी में कई लोग सांस नहीं ले पाए। कुछ ही मिनटों में खुशी का माहौल मातम में बदल गया।
इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, कई गंभीर रूप से घायल हुए। एम्बुलेंस की सायरन, रोते बिलखते परिजन और जश्न की जगह पसरा सन्नाटा। यह मंजर हर किसी को झकझोर गया। पुलिस और प्रशासन ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। 4 जून 2025 का यह दिन एक कड़वी सीख बन गया। जश्न तभी सुरक्षित होता है जब व्यवस्था मजबूत हो। चिन्नास्वामी के बाहर हुआ यह हादसा हमेशा याद दिलाएगा कि लापरवाही की कीमत कितनी भारी हो सकती है। अब बात उस हादसे की जिसने पूरे देश की सांसें थाम दी। विमान जिसे सबसे सुरक्षित यात्रा माना जाता है, लेकिन 12 जून 2025 को आसमान भी सुरक्षित नहीं रहा। 241 यात्री कुछ मिनट पहले तक अपने सपनों के करीब थे और फिर सब कुछ खत्म। सवाल ढूंढते, मेंटेनेंस, तकनीकी जांच, जवाबदेही। देखिए भारत के सबसे भयावह विमान हादसे में से एक। 12 जून 2025 भारत की विमान इतिहास में दर्ज एक और काला दिन। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान सैकड़ों उम्मीदों और सपनों को लेकर उड़ान भर चुका था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान में तकनीकी खराबी की आशंका, पायलट का कंट्रोल खोना और फिर भीषण हादसा। कुछ ही पलों में विमान जमीन से टकराया और आग का गोला बन गया। आसमान में उठता काला धुआं, दूर दूर तक सुनाई देती चीखें और अफरा तफरी। इस भयावह क्रैश में विमान में सवार 241 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। कई परिवारों के सपने हमेशा के लिए टूट गए। हादसे की मार सिर्फ विमान तक सीमित नहीं रही। जिस इलाके में विमान गिरा वहां मौजूद कई निर्दोष लोग भी इसकी चपेट में आ गए। घर, गाड़ियां और जिंदगी सब कुछ पल भर में तबाह हो गए। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह हादसा न सिर्फ एयर इंडिया बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा बन गया। सवाल उठने लगे, आखिर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्या हुआ? क्या यह तकनीकी चूक थी या मानवीय गलती? जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल में जुट गई। 12 जून 2025 का यह दिन भारत के लिए सबसे भयावह विमान हादसों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसा जख्म जो समय के साथ भी आसानी से नहीं भूला। 2025 में सिर्फ इंसानी लापरवाही नहीं, कुदरत भी नाराज दिखी। पहाड़ टूटे, नदियां उफनी और गांव के गांव नक्शे से मिट गए। लेकिन हर आपदा के बाद वही सवाल, अर्ली वार्निंग सिस्टम कहां था? राहत समय पर क्यों नहीं पहुंची? देखिए कुदरत के कहर की वो तस्वीर जो आज भी डराती है। मानसून 2025 पहाड़ों पर आफत बनकर बरसा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तीनों ही राज्यों में बारिश ने भारी तबाही की लकीरें खींच दी। कहीं भूखलन, कहीं बाढ़ तो कहीं सड़कें और पुल बह गए। पहाड़ों की खामोशी चीखों में बदल गई और प्रकृति का रौद्र रूप हर तरफ दिखा। उत्तराखंड के धराली में अचानक बादल फटा, पल भर में आसमान से मौत बरसी। कुछ ही मिनटों में शांत बसा इलाका मलबे और पानी के सैलाब में डूब गया। घर ताश के पत्तों की तरह बह गए, सड़कें टूटकर बह गई और जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जो जहां था वहीं फंस गया। किसी ने अपनों को खोया तो किसी का सब कुछ उजड़ गया। चारों तरफ चीख पुकार, बहता मलबा और तबाही का मंजर था। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, सेना और एसडीआरएफ को उतारा गया, लेकिन दुर्गम पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम ने राहत कार्यों को बेहद मुश्किल बना दिया। कई लोग अब भी लापता बताए गए और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। मानसून 2025 ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। क्या पहाड़ इतने असुरक्षित हैं? क्या हर साल आने वाली यह प्राकृतिक आपदा इंसानी लापरवाही की भी कहानी कहती है? यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह पहाड़ों पर टूटी एक ऐसी तबाही थी जो लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी। राजनीति जिसका दावा होता है जनता की आवाज बनने का, लेकिन 2025 में यही राजनीति जनता की जान पर भारी पड़ती नजर आई। चुनावी रैलियां, शक्ति प्रदर्शन, हजारों लाखों की भीड़, हर मंच पर नेताओं के भाषण गूंजते रहे, लेकिन भीड़ के बीच सुरक्षा की आवाज कहीं दब कर रह गई। तमिलनाडु का करूर, जहां एक राजनीतिक रैली लोकतंत्र का उत्साह नहीं बल्कि एक दर्दनाक तबाही बन गई।
सवाल ये नहीं है कि रैली किसकी थी, सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी भीड़ के लिए इंतजाम नाकाफी थे? क्या प्रचार की जल्दबाजी में मानव जीवन को नजरअंदाज कर दिया गया? देखिए करूर की उस रैली की कहानी जहां नारे गूंज रहे थे और उसी शोर में 41 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। 27 सितंबर 2025 तमिलनाडु का करूर जिला। दिन भर का माहौल पूरी तरह राजनीतिक था। हर तरफ पोस्टर, झंडे और समर्थकों की भारी भीड़। टीवी के पार्टी की रैली, स्टार पावर के साथ एक्टर और नेता विजय की मौजूदगी। हजारों लोग एक झलक पाने के लिए सभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, व्यवस्थाएं बिखरती चली गई। रास्ते सकरे थे, निकासी के रास्ते साफ नहीं थे, बैरिकेडिंग कमजोर थी और वॉलंटियर्स की संख्या भीड़ के मुकाबले बेहद कम। इसी बीच अचानक आगे की ओर से तेज धक्का लगा। कुछ लोग लड़खड़ाए, कुछ गिरे और फिर देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए, महिलाएं चीखने लगीं, बुजुर्ग संभल नहीं पाए। कई लोग भीड़ के नीचे दबते चले गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई, चीख, पुकार, घबराहट और भगदड़। इस दर्दनाक हादसे में 41 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 60 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतारें लग गई। परिजनों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? रैली में मौजूद एक्टर और नेता विजय को तुरंत कार्यक्रम रोकना पड़ा। घटना के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल आज भी कायम है। क्या राजनीतिक रैलियों में सुरक्षा सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या भीड़ जुटाना जिम्मेदारी से ज़्यादा जरूरी हो गया है? करूर की यह भगदड़ सिर्फ हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि राजनीति अगर व्यवस्था से तेज दौड़ेगी तो कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ेगी। अब बात कर लें उस जगह की जहां इंसान आस्था, सुकून और सुरक्षा की उम्मीद लेकर जाता है। लेकिन 2025 यही आस्था कई परिवारों के लिए अंतिम यात्रा बन गई। एकादशी के पावन दिन मंदिर की सीढ़ियों पर श्रद्धा उमड़ी थी, पर व्यवस्था नहीं। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की, जहां भगवान के दर पर 9 जिंदगियां खो गई। आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला, वेंकटेश्वर मंदिर। एकादशी का दिन सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। दूर दूर से आए भक्त दर्शन की कतार में खड़े थे। मंदिर के रास्ते संकरे थे, सीढ़ियां फिसलन भरी थी और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कई घंटे के इंतजार के बाद भीड़ में बेचैनी साफ दिखने लगी। बुजुर्ग थक चुके थे, महिलाएं बच्चों को संभालने खड़ी थी। इसी बीच अचानक पीछे से तेज धक्का लगा। कुछ श्रद्धालु संतुलन खो बैठे। सीढ़ियों पर गिरते ही और लोग उनके ऊपर गिरते चले गए। कुछ ही सेकंड में मंदिर परिसर चीख पुकार से गूंज उठा। महिलाएं मदद के लिए पुकारती रहीं। एक माँ अपने बच्चे को भीड़ से बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन भगदड़ हर कोशिश पर भारी पड़ गई। इस दर्दनाक हादसे में 8 महिलाओं और एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मंदिर परिसर में सन्नाटा पसर गया। जहां कुछ देर पहले भजन और जयकारे थे, वहां अब आंसुओं की आवाज थी। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल वही रह गया, क्या आस्था के आयोजनों में भीड़ प्रबंधन अब भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं बन पाई? श्रीकाकुलम की ये भगदड़ सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि भगवान के दर पर भी व्यवस्था की जरूरत है। और अब बात कर लें देश की राजधानी दिल्ली की। साल 2025 के आखिरी महीनों में राजधानी ने वो देखा जिसका डर हमेशा बना रहता है। एक शाम, एक धमाका और दिल्ली फिर दहल उठी। ये कहानी है लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए उस विस्फोट की, जिसने आम लोगों की शाम हमेशा के लिए बदल दी। 10 नवंबर 2025 शाम करीब 6:50 दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन। ऑफिस से लौटते लोग, पर्यटक और रोज की तरह भीड़ भाड़ भरा इलाका। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक गाड़ी और अचानक जोरदार धमाका। कुछ सेकंड के लिए इलाका थर्रा उठा, धुएं का गुब्बारा छा गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि धुआं क्या है। फिर सुनाई दी चीखें, मदद की पुकार और अफरा तफरी। सड़क पर लहूलुहान लोग पड़े थे, कुछ जमीन पर गिर चुके थे, कुछ दर्द से कराह रहे थे। इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई। 24 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता, पूरा इलाका तुरंत सील कर दिया गया। एम्बुलेंस की आवाज़ें, भागते लोग और दहशत से भरे चेहरे। राजधानी का दिल कुछ ही मिनटों में सहमा हुआ था। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। यह जानने की कोशिश की गई कि धमाके के पीछे किसका हाथ था। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही रहा, क्या राजधानी वाकई सुरक्षित है? क्या आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी अब भी खतरे में है? दिल्ली का ये धमाका सिर्फ एक घटना नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि 2025 जाते जाते भी डर हमारे बीच मौजूद था। साल 2025 का अंत, लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ। जहां लोग जश्न मनाने पहुंचे थे, वहीं मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये कहानी है गोवा की उस रात की जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। 25 जिंदगियां जो उस रात घर नहीं लौटी। कई परिवारों के लिए 2025 की आखिरी तारीख हमेशा के लिए रुक गई। देखिए गोवा की उस रात की पूरी कहानी, जहां रोशनी बुझ गई, म्यूजिक थम गया और साल का अंत मातम में बदल गया। 7 दिसंबर 2025, गोवा। पर्यटन सीजन अपने चरम पर था। देश विदेश से आए सैलानी, समंदर, म्यूजिक और नाइट लाइफ। गोवा का एक मशहूर नाइट क्लब, तेज म्यूजिक, डांस फ्लोर पर झूमती भीड़ और जश्न का माहौल। इसी बीच अचानक क्लब के अंदर धुआं उठता दिखाई दिया। पहले लोगों ने सोचा शायद लाइट इफेक्ट है, लेकिन कुछ ही सेकंड में धुआं आग में बदल गया। आग तेजी से फैलने लगी। क्लब के अंदर अंधेरा और भगदड़। लोग बाहर निकलने के लिए रास्ते ढूंढने लगे, लेकिन निकास द्वार सीमित थे। भीड़ ज़्यादा थी और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। कई लोग धुएं में दम घुटने से गिर पड़े। कुछ लोग आग की लपटों में फंस गए। चीखें, मदद की पुकार और अफरा तफरी। इस भीषण हादसे में 25 लोगों की जलकर मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पतालों के बाहर परिजनों की भीड़ लग गई। किसी को अपने दोस्त की तलाश थी तो कोई अपने बच्चे का नाम पुकार रहा था। जांच में सामने आया कि नाइट क्लब में फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी थे। न फायर एग्जिट साफ थे, न अलार्म सिस्टम वक्त पर काम कर पाया। गोवा की ये घटना सिर्फ एक आग नहीं थी, ये एक सवाल थी, क्या जश्न के नाम पर सुरक्षा से समझौता अब भी किया जाता रहेगा? 2025 का आखिरी बड़ा हादसा यही याद दिला गया कि लापरवाही कभी भी जानलेवा हो सकती है। 2025 एक कैलेंडर का साल नहीं था, ये एक आईना था जिसमें सिस्टम की सच्चाई दिखी। हर हादसे के बाद हमने मोमबत्तियां जलाई, ट्वीट किए और फिर सब भूल गए। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर हम नहीं समझेंगे तो अगला साल किसके नाम होगा? क्या भीड़ को संभालने की हमारी तैयारी बदली? क्या सुरक्षा से फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरी? या फिर अगली तारीख, अगला हादसा और अगली ब्रेकिंग हमारा इंतजार कर रही है? 2025 ने हमें बार बार ये याद दिलाया कि विकास, आयोजन और जश्न तभी मायने रखते हैं जब इंसानी जान सबसे ऊपर हो, क्योंकि एक लापरवाही, एक चूक और एक गलत फैसला कई परिवारों की पूरी जिंदगी बदल देता है। मैं हूं अनुप्रिया मिश्रा और ये थी साल 2025 की वो कहानी जो सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, सबक लेने के लिए भी जरूरी है। और ये था हादसों के साए में बीता साल 2025। जाते जाते एक सवाल, क्या अगला साल कुछ बेहतर लेकर आएगा या इतिहास खुद को दोहराएगा?